फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। चलिए, आज बिहार पुलिस की हमने सेट नंबर 26 तक कवर कर लिया है। कहाँ तक? 26 तक। आज सेट नंबर हम 27 करेंगे। ठीक है, टोटल सेट कितना है? 30। हमने पहुँच गया है लास्ट तक। और आपका मैथ जैसे ही ये ख़त्म होगा वैसे ही मैथ आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और मैथ चलेगा 2 टाइम, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही आप फॉलो कर लें फेसबुक पेज को और ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। ठीक है, तो चलिए, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की और सेट नंबर 27 की। ठीक है, सबसे पहली क्वेश्चन है आपका मैथ का सेक्शन अभी छोड़ रहा हूँ हम। मैथ आपका है 6, 7, 8, 9, 10 तक। ठीक है, चलिए मैं 11 से शुरू करता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे। इस बार फसल अच्छी होगी। बैठक का समय 4:10 होगा। बैठक का समय 4:10 होगा। ठीक है, यानी यहाँ जो लिखा है आपका, जो बैठक का समय 4:10 होगा, ये यहाँ पर होगा की जगह है होगा। ठीक है, यानी बैठक का समय 4:10 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? अशुद्ध है। और बैठक का समय 4:10 है, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर डी, 12 का डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, सही बर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही बर्तनी वाले चुनाव का शब्द करना है। उज्ज्वल लिखा है, तो उज्ज्वल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है कौन सी? तो परिक्रमा शब्द में उपसर्ग हो जाएगा परि। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हम थोड़ा सा उपसर्ग का अर्थ बता दें। मतलब जो शब्द पहले जुड़कर शब्दों का अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या करना या द्वेष से जलना होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ईर्ष्या करना या द्वेष से जलना होता है। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन आइए। 16 नंबर क्वेश्चन है, सुख चैन में समास कौन सी है? सुख चैन में समास कौन सी है? तो अधिकरण समास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाए? अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, सुख चैन में समास है आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 16 का बी। सुख चैन में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, और सिंह वन में रहता है रेखांकित के कारक है अधिकरण कारक। ठीक है, सिंह वन में रहता है, यहाँ कौन सा हो जाएगा कारक? अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक शब्द है जो जिस रूप में क्रिया के आधार पर ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18वां क्वेश्चन है, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? जल्दी चलो रेखांकित में कौन सा विशेषण है? तो ये है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो जाएगा? पर्वत का पहाड़ हो जाएगा, भूघर हो जाएगा, नग हो जाएगा, शैल हो जाएगा, अचल हो जाएगा। तो शैल है, भूघर है,
नग है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नभ है जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। नभ का अर्थ होता है आकाश। क्या होता है, नभ का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहाँ में हुआ था? लखनऊ कालिका बंदादीन घराने में हुआ था। ठीक है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1938 को ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। द बॉडी इज पर स्प्रिंग अ लॉट। ठीक है, यानी इसका सही अनुवाद हमको निकालना है। द बॉडी इज पर स्प्रिंग अ लॉट का मतलब होता है कि शरीर से खूब पसीना बह रहा है। शरीर से खूब पसीना बह रहा है, ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है? तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है, यानी हाउ फेयर इज योर विलेज फ्रॉम हर। हाउ फेयर इज योर विलेज फ्रॉम हेयर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, 22 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23वां क्वेश्चन है, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा? माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन, ऑप्शन नंबर आपका सी। माई सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन, ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी। चलिए 24 नंबर आइए। 24 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रीफ। सेम एज ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स होता है दुख, उसका सेम वर्ड चूज करना है। सेम वर्ड हो जाएगा सोरो। सोरो मीन्स भी क्या होता है? दुख, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेम या सिमिलर वर्ड बोलते हैं। ठीक है, सोरो मीन्स क्या होता है? दुख। ग्रीफ मीन्स भी क्या होता है? दुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25वां क्वेश्चन है, चेंज द वर्ड एडुल्ट्रेशन, एनी नाउन है, टू मेन वर्ब एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन। चूज द बेस्ट ऑप्शन, यानी एडुलरेशन मीन्स होता है मिलावट, इसका नाउन यानी वर्ब फॉर्म में एडुलेट्रेट हो जाएगा, यानी मिलाना या दूषित करना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 25 का सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेडिएटिव, अपेंडेड, अप्रीहेंसिव, अपेंसिव। 26 का कौन सा गलत लिखा हुआ है? मेडिएटिव। मेडिएटिव का मतलब, मेडिएटिव का हो जाएगा MED। ठीक है, ITATIVE, मेडिएटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्शन, fill in the blanks with suitable words given in the option. He overheard all that his friend. He overheard all that is his friend. ऑप्शन है had commented, has comments, was commented, has been commented। 27 का कौन सा हो जाएगा जो खाली स्थान पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा? ठीक है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट हैड कमेंटेड, ऑप्शन नंबर ए, 27 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28वां क्वेश्चन है, द गाइपिस डैश द विलेज अ फ्यू डेज एगो।
ठीक है। एगो मीन्स बीते हुए समय का एक सूचक है जिसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यानी द गाय पीस लेफ्ट द विलेज अ फ्यू डेज अगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है, इफ डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। ठीक है, यानी क्लॉज में दूसरे में जब सब्जेक्ट प्लस वुड का प्रयोग किया गया है तो पहले एक क्लॉज में हम इफ प्लस सब्जेक्ट एंड वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 29 का सी। किसका प्रयोग करेंगे? 29 का सी। इफ आई वेयर ए डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चूज द वर्ड नाउन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। वी ऑल वेयर गिवन वर्बल कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मीन्स होता है सहमति, शब्द का प्रयोग करेंगे नाउन के रूप में किया गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर क्वेश्चन है, तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है। तप्त तार अमीटर द्वारा मापन किया जाता है, तो प्रत्यवर्ती एवं दिष्ट धारा दोनों को ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसको किसको? प्रत्यवर्ती एवं दिष्ट धारा ऑप्शन नंबर दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 32। यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो स्थिति ऊर्जा घटेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? एफ व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सभी सत्य है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होगा एफ व ध्रुव के मध्य में होता है। ठीक है, छोटा भी होता है, आभासी होता है और सीधा भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सभी सत्य है। ठीक है, 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है, दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है। क्योंकि उन दोनों के बीच हवा की सतह बन जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हवा है जो ऊष्मा का कुचालक होता है, हवा है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति यानी पी के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी? ये शक्ति परिवर्तित होती है कम होके, यानी ऑप्शन नंबर बी। शक्ति पी है जो उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी है चौगुनी हो जाती है और क्षमता 1/4 हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 kg का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बराबर स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, mgh होता है काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा, mgh। ठीक है, m का मान दिया है 1 गुने g का मान 9.8 नहीं दिया है तो कितना लेंगे 10, h दिया है 125। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर तो कितना हो जाएगा 125 पे 1 0 1250 जूल, ऑप्शन नंबर बी, 36 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आसंजक बल, ऑप्शन नंबर बी। क्या कहा जाता है? आसंजक बल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असमान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, यानी ससंजक बल कहते हैं। समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 38, किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 एवं अपवर्तनांक 3 है, तो उसे प्रकाश की किरण को गुजरने में लगा समय क्या होगा? तो प्रकाश के गुजरने में लगा समय आपका 4 × 10⁻11 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? परमाणु घड़ी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी अयस्क खनिज नहीं होते, सभी अयस्क खनिज होते हैं, खनिज से धातुओं को आर्थिक रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है, यानी सभी अयस्क जो खनिज होते हैं, ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये गलत है, नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, पोटास फैक्ट्री का जलीय विलयन होता है अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए। पोटास एल्यूम का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 की होल 3 24H2O। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक है, और धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की? तो ये ट्वेट ने की है। किसने की है? ट्वेट ने। ठीक है, सीवर्क ने अमेरिकम क्यूरियम एवं बर्केलियम की खोज की है। किसकी खोज की है? अमेरिकम क्यूरियम एवं बर्केलियम की खोज की है। ठीक है, ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43वां क्वेश्चन है आपका, एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, तो आयोडीन मान से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा धात्विक हाइड्राइड, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी होती है? धात्विक हाइड्राइड, ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन वस्तुओं का विरंजन करती है, तो 45 का कौन सा हो जाएगा आपका? अपचयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में ऊर्ध्वपात सब्लिमेट नहीं है, तो कौन सी नहीं हो जाएगी? क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? तो सबसे अम्लीय कौन सी है? ए, pH मान 0 वाला घोल। ठीक है, pH मान 0 वाला घोल सबसे अम्लीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाते हैं 48, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम दिखाते हैं 49, हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर से। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर से। 50 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन ग्रंथि निम्न में किसका उत्सर्जी अंग है? ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो किसका है? 50 नंबर
क्रस्टेशिया ऑप्शन नंबर बी। किसका है? क्रस्टेशिया ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर क्वेश्चन है ये। मोलस्का से कौन संबंधित है? मोलस्का से कौन संबंधित है? तो कटल फिश। कौन सा है? कटल फिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ल्यूकेमिया है जो एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो अस्थि कोशिकाओं कौन सी होती है? श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या WBC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 53 की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जिंक यानी जस्ता, ऑप्शन नंबर सी। 53 का सी। ठीक है, इंसुलिन का आविष्कार 1921 में कनाडा के 2 वैज्ञानिक किया था। ठीक है, बेटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 55 की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ग्लाइसिस की पूर्ण अभिक्रिया है जो 2 ATP अणुओं का मूल लाभ है। ATP को ऊर्जा करेंसी होती है। ठीक है, चलिए एक ग्लूकोज में एक अनुपूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP प्राप्त होता है। 56 नंबर क्वेश्चन, मोहर लवण है द्विक लवण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो CHO अभिक्रियाशील के मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है? तो गड़गड़ाहट की आवाज़ है ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तक सतहों से क्रमिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है PT उषा। पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है PT उषा। ठीक है, PT उषा भारत के एथलीट खिलाड़ी है। ठीक है, क्या है? एथलीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो यह है आपका मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगों का द्वीप समूह कौन सी है? तो ये है लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लक्षद्वीप का आकार है जो वलयाकार या एटॉल है। लक्षद्वीप है जो प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन है, चितानवसल गुफा चित्रकलाएं डैश में स्थित है और डैश से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? चितानवसल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू किए वह किस किस के बीच थी? तो किस किस के बीच थी? ये कलकत्ता और आगरा के बीच थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया? तो एक किया था आपका न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी?
तो कहाँ स्थापित की थी? बम्बई में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? ए की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कांग्रेस की किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 के, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ 1865 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? यह है विकिरण। पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? विकिरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो निम्न दाब, ऑप्शन नंबर ए, 71 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहां गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? ये है आपका काजीरंगा अभयारण्य। ठीक है, जो कहाँ है? असम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था 1905 में? वायसराय कौन था? 74 का हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1899 से 1905 ईस्वी द्वारा था। ठीक है, ये बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किया था कब? 1905 ईस्वी में, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ठीक है, चलिए रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। 75 नंबर है, हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट थे। हर्ष का राज्यकवि बाणभट्ट था, हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश के साथ। 77 नंबर क्वेश्चन है, कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, 77 का डी। 78 नंबर क्वेश्चन है ये, 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, कि यह किसने कहा कि मानव प्रकृति रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? ये किसने कहा था? अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 79 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय गीत वंदे भारत, वंदे मातरम, सॉरी, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से। ठीक है, राष्ट्रीय गान जन गण मन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बी का 4। राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है आपका? अशोक स्तंभ, जो सारनाथ का सिंह है, स्तंभ भी बोलते हैं। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, मिला लीजिएगा, कुट आपका हो जाएगा
राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, ठीक है, यानी राष्ट्रीय बाग। डी का 3। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए का 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक अंतम, राष्ट्रीय नारा वंदे सॉरी सत्यमेव जयते, यानी ए का 2, तो ए का 2, बी का 4 और सी का 1, 3, ऑप्शन नंबर सी, 79 का सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है संविधान में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निर्वाचित होने के प्रति 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है कृषि से, ऑप्शन नंबर सी, 82 का सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? तो कितनी है? 70%, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर क्वेश्चन आइए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब लाया गया था? 1934 में, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब लाया गया था? 1934 में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ? प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान माउंट आबू में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन नंबर बी, गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 88, पुस्तक वॉर एंड वुमेन किसने लिखी है? तो पुस्तक वॉर एंड वुमेन डॉक्टर M.A. हसन ने लिखी है, ऑप्शन नंबर डी, 88 का डी। चलिए 89 नंबर, 89 नंबर है, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाकारी प्रहार संयुक्त परीक्षण का आयोजन कहाँ किया? एक किया है आपका उत्तरी बंगाल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 नंबर आइए, 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोहा में, ऑप्शन नंबर सी, 91 नंबर। और 2026 में एशियन गेम्स का आयोजन नगोया में होगी, कहाँ होगी? नगोया में। 91 नंबर है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी, 91 का सी। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन आइए, 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन लैंडलॉक्ड देश है? तो कौन सा है? कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान देश बंदरगाह है जो विहीन लैंडलॉक्ड देश है, ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है कजाकिस्तान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 93 नंबर, राजमाता कर्मवती कहाँ की शासिका यानी संरक्षिका थी? तो ये कहाँ की थी? चित्तौड़ की, ऑप्शन नंबर बी, 93 का बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है किसे? A.U. होमी को, ठीक है, A.U. होमी को, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए, एयू होमी के प्रयास से 1885 में बम्बई के संस्कृत गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर। प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है, कब माना गया है? 1885 से 1905, ऑप्शन नंबर बी। 95 का बी, ठीक है। चलिए 96 नंबर आइए। लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को, ठीक है। इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30, ठीक है। चलिए, लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा का और 7 राज्यसभा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 97 में। 97 नंबर क्वेश्चन है, अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 3 महाजनपदों का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 3। 16 महाजनपद है जो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बिहार के 3 महाजनपद कौन से हैं? मगध, अंग और बज्जी संघ। मगध की राजधानी पहले था गिरिब्रज, जिसको कहते हैं राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्रा को बनाया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 98 का डी। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर है, भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए। किसको किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब भूकंप की परिणाम को रिक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। रिक्टर स्केल की खोज किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, स्थलीय गोलार्ध किसे कहते हैं? स्थलीय गोलार्ध है जो उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। किसको कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, जो 60% जल भाग है। उत्तरी गोलार्ध में 40% स्थल है, ठीक है। तो चलिए इस तरह आपको सेट नंबर 27 आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। अब मिलेंगे कल हम सेट नंबर 28 के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ सभी टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर को फॉलो कर लें, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।